हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस धूप काफी तेज है और गाइस आपको याद होगा इससे पिछला व्लॉग गाइस मैंने डाला था भाई साहब इस वाइब्रेटर मशीन का, जो भाई टाइल की वाइब्रेटर मशीन है, टाइल वाइब्रेटर मशीन है या टाइल लेवलिंग वाइब्रेटिंग मशीन है, जो भी मतलब ये भाई साहब बड़ी जोर से चिपकती है। देखो ये भाई साहब, ये देखो देखो भाई साहब ये ऐसी हट जाएगी। तो भाई साहब आज मैं इसमें कुछ जुगाड़ करने वाला हूँ, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। जी भाई साहब, अभी फिलहाल मेरे पास मॉड्यूल नहीं है क्योंकि भाई साहब इसके मॉड्यूल खराब हो चुका है और गाइस ये काफी सारे काम करता था। फिलहाल गाइस ये मर चुका है, ठीक है। ये बैटरी बिल्कुल बेकार हो चुकी है। बैटरी गाइस मैंने इसके अंदर दूसरी डाल रखी है। चलो भाई साहब इसे डिसेंबल करते हैं और भाई साहब इसके अंदर मैं काफी सारे आज जुगाड़ लगाने की कोशिश करता हूँ कि भाई साहब वो काम हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। अगर गाइस जो मैं सोच रहा हूँ वो हो जाए तो ठीक है, पॉसिबल हो तो मजा आ जाएगा भाई, यकीन मानिए मजा ही आ जाएगा उसका। ये हाँ आराम से निकल गया। चले भाई फटाफट इसे खोल लेते हैं। तो लीजिए भाई साहब, आपको भाई पता ही मैंने चीजें लगाई थी, ठीक है। अब भाई हमारे पास काफी सारे चैलेंजेस है। देखा भाई साहब, हमें इसे सस्ते में ठीक करना है, मतलब भाई ना के बाद पैसे देने हैं। अब गाइस आपको पता है भाई ये जो मशीन है इसने लेने के देने पड़ गए, लाले पड़ गए। जिस भैया ने ठीक करी थी, ठीक नहीं खराब करी थी, सॉरी, ठीक तो पहले थी, उसने भैया ने खराब करी है। तो उनके भाई रिक्वेस्ट है कि प्लीज भाई कैसे भी करो इसे, मतलब पैसे वैसे नहीं है भाई मेरे पास, बहुत सस्ते में करो। चलो भाई कोशिश करते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत पैसे तो लगेंगे, लेकिन इतने नहीं लगेंगे भाई। वो मॉड्यूल ज्यादा महंगे महंगे आते हैं, 400 300 350। एक मॉड्यूल नहीं आएगा, 2-3 मॉड्यूल आएंगे कम से कम। भाई हम ऐसा नहीं होने देंगे, बेफिक्र रहो। गाइस चलिए हम कुछ करते हैं। वैसे गाइस मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, भाई पता ना सक्सेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो जब भी पता लगेगी, ठीक है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी बैटरी निकालता हूँ और भाई इस बैटरी को इस जगह लगाता हूँ। इन दोनों बैटरी मुझे निकालना पड़ेगा और इस बैटरी को इसके अंदर डालना पड़ेगा। चलिए भाई साहब कुछ मॉड्यूल में चाहिए क्योंकि भाई साहब मेरे पास फिलहाल 2S वाला मॉड्यूल नहीं है। देखते भाई जुगाड़ करके, अगर वो जुगाड़ हो जाए हमारा कामयाब। भाई मॉड्यूल तो बहुत सारे पड़े, देखने पड़ेंगे। जी भाई साहब 2 तरह के मॉड्यूल है, टाइप सी और माइक्रो यूएसबी। तो भाई साहब टाइप सी में यूज नहीं करने वाला, ये हटा तो भाई साहब साइड में। और भाई साहब ये रहे माइक्रो यूएसबी वाले, तो भाई मैं इनका यूज करने वाला हूँ। और भाई मैं इनमें से सिर्फ 2 का यूज करूंगा, ठीक है। तो भाई हम कोई भी 2 ले लेंगे और इनसे हम ये 2 बैटरी चार्ज करेंगे, लेकिन भाई थोड़े से अलग वे में। यानी इस दोनों को मैं अलग अलग लगाने वाला हूँ, यानी इसका 2S चार्जिंग मॉड्यूल बनाने वाला हूँ, जो गाइस ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला आता है। अब गाइस देखते भाई ये चार्ज कर पाता है या नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर ये कर लेगा तो गाइस पैसे काफी बच जाएंगे क्योंकि भाई तो काफी सस्ता मॉड्यूल होता है, ठीक है। मतलब कि बहुत सस्ता, 25 30 40 रुपए का इसी मॉड्यूल आ जाता है, वो 250 300 रुपए का आता है। तो भाई काफी हमारे पैसे बच जाएंगे। लेकिन भाई सबसे पहले मैं इस बैटरी को निकाल लेता हूँ। भाई इन दो वो मैं सोच रहा हूँ इसको ना डालना यार, ये थोड़ी सी जो ना कभी गड़बड़ गई। एक बैटरी और लेता हूँ ऐसी। भाई वाली बैटरी मस्त लग रही है, ठीक है, 1500 mAh की है, सही काम करिए, बढ़िया, ठीक है। तो ये दोनों बैटरी ले लेंगे। ये भाई मैं इसलिए नहीं ले रहा कि मैंने ये ड्रिल मशीन में से निकाली थी, वो थोड़ी सी गड़बड़ कर रही थी ना, तो भाई बैटरी गड़बड़ करे। मेरा गाइस फर्ज बनता है कि भाई मैं अच्छी चीज लगाऊं, ठीक है, जो भाई मेरे पास आ रहा है। भाई देखो पैसे में नहीं लेता, ये बात तो गाइस सबको पता है, मैं कोई पैसा 1 रुपया नहीं लेता। हाँ भाई अगर कोई मुझसे ठीक कराए और वो वहाँ पैसे ले तो भाई इस बात की मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो भाई मैंने इस पर मॉड्यूल लगा दिया, मैं लगाता हूँ तो ये रेड होना चाहिए। देखो भाई रेड होगा ना, तो भाई ये बैटरी यानी कि ठीक है चार्ज हो रही है। और भाई सेम टू में भी देखते हैं, लीजिए भाई साहब ये भी चार्ज हो रही है। हटाता हूँ, देखिए हट गया, और लगाता हूँ, देखिए चार्ज हो रही है, बढ़िया। चलो भाई अब मैं फटाफट भाई इन दोनों बैटरी को इनकी जगह लगाता हूँ। भाई छुटाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल रहेगा मेरा, ये तेरी तरीके, हटा ना हटा। टेंशन है, कोई इसके अंदर BMS नहीं लग रहा, जो लग रहा था इस बोर्ड के अंदर ही लग रहा था, इस वाली की बात कर रहा हूँ। चलो भाई फटाफट लगाते हैं। तो गाइस लीजिए भाई बहुत ही मस्त सोल्डिंग हुई है, देखो, ठीक है, ये अच्छे सोल्डिंग हो गई है, ठीक है। और भाई एक बार मैं इसका वोल्टेज भी चेक कर लेता हूँ। भाई इतनी गरीब आ रही है कि मल्टीमीटर भी खराब हो रहा है, इस पैसे नहीं आ नहीं रहा। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को इतना लाइक करो, इतना शेयर करो कि मेरा मल्टीमीटर आ जाए, गरीब का मल्टीमीटर आ जाएगा। इस आपको दुआ लगेगी गरीब की। 5.84 बैटरी काफी डाउन है, जो बात है। हाँ लगभग इस 6 वोल्ट इन बैटरी के अंदर है, बिल्कुल भाई। हाँ ये वाली बैटरी ज्यादा वीक है, ये ग्रे वाली, क्योंकि भाई ये मैंने चार्ज नहीं की थी ना। देखो ओनली 2.08 वोल्टेज का ये दे रही है, ये वाली चार्ज है, दूसरी वाली 3.75 है, ठीक है। लेकिन भाई ये बैटरी ठीक है, मैं इसे भी चार्ज करूंगा तो गाइस ये मस्त चार्ज जाएगी। अब भाई फटाफट क्या करते हैं, भाई मेन काम ये है कि भाई साहब ये दोनों मॉड्यूल मुझे इसके अंदर इस तरीके से लगाने हैं कि भाई साहब ये दोनों को एक साथ चार्ज कर दे एक चार्जर से। चलो खैर देखा जाएगा। फिलहाल भाई मैं क्या करता हूँ कि फिलहाल भाई साहब मैं इसके फटाफट कनेक्शन करता हूँ। तो देखो भाई साहब मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखिए ये बैटरी अलग मान के चलो, ये बैटरी अलग मान के चलो, है दोनों भाई सीरीज में। आउटपुट भाई साहब इसका ये रहा, जो कि 7.4 होगा या 8.4 होगा। तो भाई ये अलग बैटरी के लिए अलग मॉड्यूल लगा दिया, ये अलग बैटरी के लिए अलग मॉड्यूल लगा दिया। तो गाइस अब आप पूछो भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। भाई मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई तो इस मशीन का जो चार्जर है, जो चार्ज करता है, मतलब करता है भाई, वो है 5 वोल्ट डीसी का। और गाइस इन दोनों को 5 वोल्ट डी चाहिए, ठीक है। तो भाई मैं चाह रहा हूँ कि वो उस चार्जर से ये दोनों बैटरी चार्ज आए, 2 मॉड्यूल लगाकर। तो गाइस अब मैं देखता हूँ कि भाई अगर मैं इन दोनों को
एक साथ पैरेलल कर दूं तो भाई क्या ये एक चार्ज से चार्ज हो पाएंगी? देखो भाई साहब, ये देखो ये सॉकेट है ना, ठीक है, यहाँ लग जाएंगे कनेक्शन इसमें, तो भाई साहब ये इसी सॉकेट से चार्ज होंगी बैटरी, ठीक है भाई। देखो जुगाड़ तो है, अब देखते हैं गाइस कि ये हो पाता नहीं हो पाता है, ठीक है। वैसे अलग अलग तो हो जाएगा। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, फटाफट भाई इन दोनों को मैं पैरेलल में लगाता हूँ। तो भाई साहब मैंने एक बार तो भैया जोड़ दिया है, नेगेटिव में नेगेटिव और भाई पॉजिटिव में जोड़ रहा हूँ। देखो भाई साहब, ठीक। अब गाइस मैं सिर्फ एक में लगाऊंगा तो दोनों पावर पहुंच जाएगी, ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो भाई एक से दोनों बैटरी रिचार्ज हो रही हैं और भाई इनका आउटपुट भी बना रहेगा 7.4 वोल्ट गाइस, ये दोनों आउटपुट देंगी। तो भाई इससे फायदा होगा, पैसे बच जाएंगे, जो हमारे पास मॉड्यूल पड़े थे वो यूज हो जाएंगे। क्योंकि भाई साहब माइक्रो यूएसबी का तो मैं बहुत कम यूज करता हूँ मॉड्यूल का। देख भाई फिर भी हम इन्हें पैसों का, ऐसी बात नहीं यार, मतलब टाइप से तो अब आए गाइस, इनमें पहले महंगे लेकर आया था, ठीक है। तो एक बार भाई मैं इसका आउटपुट भी चेक कर लेता हूँ। वैसे गाइस इस मशीन को चार्ज मोड पर नहीं चलाएंगे, ठीक है। कौन चलाएगा भाई बताओ? लीजिए भाई साहब 6.37 वोल्टेज आ रहे हैं। वाओ गाइस मजा आ गया भाई, ये तो खैर ठीक है। मैं सोच रहा था भाई ऐसा हो जाए तो मजा ना जाए। तो गाइस इस मॉड्यूल के भाई हमारे पैसे बच गए और भाई ये बैटरी बिल्कुल 100% सेफ चार्ज होंगी और काफी गाइस लंबा भी चलेंगी। इस तरीके से भाई हम 3 बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन भाई आउटपुट इनसे नहीं ले सकते। आपको मैं साफ बता दूं, हम इन चार्ज मॉड्यूल का आउटपुट नहीं ले सकते। आउटपुट के लिए गाइस आपको इसमें बीएमएस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब कंपनी ने बीएमएस लगा रखा सीधा इस मॉड्यूल के अंदर। और गाइस मेरे पास फिलहाल बीएमएस है, लेकिन भाई वो मिल नहीं रहा। मैंने आपको वो लोग भी बताया था कि भाई बीएमएस मिल नहीं रहा मेरे पास, वरना मैं 2S वाला बीएमएस में जरूर लगाता। इससे गाइस ये लो करंट या लो वोल्टेज तक बैटरी नहीं जाएगी और बैटरी सेफ रहेगी। खैर गाइस अब ये भैया क्या कर सकते हैं, जब गाइस ये बैटरी लो हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, मशीन जो है ना रेस्पॉन्स थोड़ा कम कर देगी। तो वो समझ जाएंगे कि भाई साहब मतलब वो बंद नहीं होगी मशीन। अगर बीएमएस होता तो गाइस वो 3.7 से नीचे जाती है गाइस, बीएमएस पावर कट कर देगा और गाइस ये मशीन चलेगी ही नहीं। लेकिन अब क्या होगा, बिना बीएमएस का ये मशीन चलेगी, लेकिन गाइस इसके परफॉर्मेंस या इसकी पावर टॉर्क कम होता चला जाएगा मोटर का, ठीक है। ये लो घूमेगा, लो आरपीएम पर। तो गाइस उन्हें पता लग जाएगा ये बैटरी फिलहाल डाउन है और भाई इस बैटरी को चार्ज पर लगा देंगे, ठीक है। चलो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसको मॉड्यूल को यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर लगाने की वजह ये है, या के ऊपर लगाना है, यहाँ पर देखो मुझे इधर लगाना है, जिससे भाई इसका इंडिकेटर देखो, ये जो इंडिकेटर है ना ये चमकते रहे। और भाई जैसे ये फुल चार्ज होगी बैटरी, ऐसी गाइस ये ग्रीन कलर की लाइट चल जाएगी। एक बात गाइस और बता दूं, दोनों अलग अलग एमएच की हो सकती हैं, दोनों अलग अलग एम्पेयर की हो सकती हैं। तो गाइस दोनों का चार्जिंग टाइम भी अलग अलग होगा, मतलब ऐसे सिंपल सी बात होगा ही, ठीक है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं अभी फिलहाल के लिए इसे यहाँ पर चार्ज होने दे देता हूँ, ठीक है, जिससे भाई ये बैटरी रिचार्ज होते रहे। अब गाइस हम बनाएंगे एक स्पीड कंट्रोलर, जिससे गाइस इसकी स्पीड कम या ज्यादा कर सके। देखो भाई सस्ता जुगाड़ है, करना तो पड़ेगा। जैसे गाइस ये थोड़ा ज्यादा हाई एम्पेयर लेगा, लेकिन भाई देखते हैं उसमें हमें हीट सिंक लगानी पड़ेगी थोड़ी सी अभी। तो भाई मैं जल्दी से सामान इकट्ठा करता हूँ। तो भाई मैं ढूंढ रहा हूँ LM370 एक आईसी LM370 है, ठीक है भाई साहब। इतनी सारे में से सिर्फ एक मिली होगा गाइस, वो भी यूज। चलो खैर गाइस काम करनी चाहिए बस, मैन काम का है भाई, काम नहीं करेगा तो भाई मुझे मार्केट से लेकर आनी पड़ेगी। और भाई एक 1K का रेजिस्टेंस और भाई साहब एक 10K का पोटेंशियोमीटर। ये भाई मैं इस पर नोब नहीं लगाऊंगा, क्योंकि भाई ये खुद इतनी मोटी होती है कि भाई साहब इस आराम से पकड़ घुमाया जा सकता है। ये रहा बहुत मक्खन भाई साहब। फिर गाइस फटाफट में इन तीनों भैया कनेक्शन कर लेता हूँ। तो लीजिए गाइस यहाँ भी ये मैंने कनेक्शन कर दिए। कनेक्शन बहुत ही ईजी है, एक बार गाइस मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि भाई साहब अगर कर आपको बता तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो भाई साहब ये रही, ठीक है, LM370 का आईसी, रेगुलर आईसी। देखिए फर्स्ट इसकी नेगेटिव है, जो कि इनपुट आउटपुट दोनों है। ये इनपुट भी है और गाइस आउटपुट भी है। तो भाई जो आउटपुट है मोटर में करा, इनपुट गाइस ये रही, ठीक है। सेकंड भी इसके आउटपुट है, फर्स्ट और सेकंड आउटपुट मान के चलो, फर्स्ट और थर्ड इसकी इनपुट मान के चलो, ठीक है। यहाँ पर गाइस हमें वोल्टेज देने हैं, 12 वोल्ट दो, 8 वोल्ट दो, 6 वोल्ट दो, 15 वोल्ट दो, 20 वोल्ट दो, ठीक है। काम करती है बढ़िया, वोल्टेज कम करना है, इसका काम रेगुलेट करना है, ठीक है। अब गाइस आपको साफ बता दूं कि भाई इस मोटर पर ना के बराबर लोड है। ऐसा गाइस बिल्कुल नहीं है कि भाई इस पर हमें चक लगाना है और गाइस हमें होल करना है दीवार पर या किसी मेटल पर, लकड़ी पर, ठीक है। इस पर गाइस ना के बराबर लोड है, इसे सिर्फ ये घुमाना है, ठीक है। ये शाफ्ट ना गाइस देखो, इसे सिर्फ ये घुमाना है। तो भाई साहब ये गाइस काम कर जाएगा बढ़िया। और इस पर गाइस एक चीज बस और लगानी है हमें, ये भैया हीट सिंक। अगर ज्यादा देर घुमा दिया तो भाई साहब ये आईसी खराब हो जाएगी। तो भाई हीट सिंक तो जरूर लगा यार। एक बात और भाई, मैं अभी आपको इस मोटर पर टेस्ट करा कर नहीं दिखा रहा हूँ, सेम बात है गाइस, दोनों डीसी मोटर है मस्त 12 वोल्ट के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस वो थोड़ा सा ज्यादा हाई टॉर्क का है, जिसकी वायर नीचे थोड़ी मोटे वायर की हुई है, ठीक है। चलो भाई मैं फटाफट इसे यहाँ पर 8.4 वोल्ट सेट कर देता हूँ। ये 8.4 वोल्ट इस पर सेट है, क्योंकि भाई साहब इसे 8.4 वोल्ट ही देंगे, मतलब मैंने इसे इनपुट दे दी है, ठीक है। अब भाई मैं इसे चालू करके दिखाता हूँ आपको कि स्मूथ घूम रहा है, थोड़ा एकदम से घूम रहा। देख भाई साहब, वाह वाह वाह, देखो ये रहा, ये रहा भाई, बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है। देखो कम करता हूँ, देखिए ये रहा, ये रहा, ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है वो, देखिए ये रहा। चलो भाई सस्ते में जुगाड़ हो गया, ना क्या खर्चा आएगा। नहीं भाई ये इतू सा भी हीट नहीं हो रहा,
इतना सा भी गाइस, ये ठंडी की ठंडी पड़ी सी, ठीक है, क्योंकि भाई इस पर मोटर पे लोड नहीं है, फ्री लोड घूम रहा है। तो भाई 150-200 रुपए का स्पीड कंट्रोल लाने से बेहतर है गाइस हम इसे भी बना सकते हैं, ठीक है, और आराम से 3 एम्पीयर तक आराम से ले जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिस्टम भैया मेरे को लगाना है इसमें, बस कहीं पे भाई मेरे को इसे फिट करना है जुगाड़ उगाड़ से जैसे भी। चले भाई एक काम करता हूँ फटाफट भाई, इसके कनेक्शन करता हूँ, इसके कनेक्शन करता हूँ मोटर के, और गाइस उसके बाद फिर हम फटाफट इसकी टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर जो ना मैं अगर ऐसे दिखाऊंगा भाई फिर भी समझ में नहीं आ पाएगा, यहाँ पर काफी सारा कबाड़ हो गया है। तो भाई लोगों सारे कनेक्शन टनाटन कर दिए भाई, ठीक है, बड़ी मुश्किल है भाई साहब, तार बहुत सारे हो रहे हैं और भाई इन्हें मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। गाइस तार मुझे थोड़े से लंबे करने पड़ सकते हैं, एक हाथ लंबा करना पड़ेगा। और भाई मैं आपको इसकी टेस्टिंग करा दूँ, कैसे कर लूँ, बड़ी दिक्कत है यार। देखिए बटन को दबाता हूँ, देखिए कम कर दूंगा, देखो कम हो गया ना, बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, देखिए हाँ भाई ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता वरना भाई साहब ये उधम ही काट देगा, आपको पता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। चले भाई फटाफट अब इसे लगाते हैं, मतलब कि इसे पैक करते हैं, ठीक है। और भाई ये इससे चार्ज हो रहा है, स्लो चार्जिंग होगी, क्योंकि वैसे 1 एम्पीयर का इसका अडेप्टर है, 500 मिली एम्पीयर का, दोनों में डिवाइड हो जाएंगे, लगभग 3-4 घंटे में चार्ज ये हो जाएगी बैटरी फुल, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज होगी। खैर कोई बात नहीं, 4 घंटे तो मान के चलो मोटा मोटा, वो भी अगर फुल डाउन हुई तो। चलो भाई फटाफट भाई इसे हम पैक कर देते हैं। तो ले जाओ भाई साहब, भाई बड़ी मुश्किल से लगी है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से लगी है, 2 जने हैं। मैंने कहा ज्यादा वायर लंबी नहीं की, वरना गाइस वायर के अंदर घुस जाते हैं, बट भाई लिमिट मैंने वायर रखे हैं। देखो भाई अभी ये चार्ज नहीं है फुली, ठीक है, तो गाइस मैं आपको फिर भी एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ, स्पीड ऐसे कम बढ़ती कर सकते हैं, एक कम हो गई। तो भाई स्पीड कम या ज्यादा है, मस्त तरीके से हो रही है। एक बार मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ माइक पे, अगर हो जाए तो देखो कम घूम रही है, मस्ती फुल है। चलो भाई साहब अब मैं फटाफट इसे चार्ज पे लगा देता हूँ। तो भाई मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 5.2 वोल्टेज, ठीक है, और भाई ये सीधा इसमें चले जाएंगे। देखो भाई साहब ये लगभग 1 एम्पियर ले रहा है, ठीक है, और भाई साहब देखो यहाँ पर लाइट जल रही है, देखो दोनों जगह, ऐसा गाइस आपको दिखाई नहीं देगी। एक बार मैं लाइट कम करता हूँ, रुक जाओ। देखिए बॉस ये दोनों मॉड्यूल मैंने ऊपर लगाए हैं, जब गाइस ये फुल चार्ज हो जाएगा तो गाइस ये दोनों ब्लू कलर के हो जाएंगे, मतलब एलईडी ब्लू कलर की हो जाएगी। तो भाई साहब आपने देखा किस तरीके से भाई हमने बहुत ही मोटा पैसा बचा लिया है जुगाड़ करके, और गाइस यकीन मानिए भाई बहुत मोटा पैसा बचा है, मतलब 400-500 तो बचा लिए। लाइक मार दो, थैंक यू, बाय बाय।